नमस्कार ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी यानी उसको एक तरह से क्रिमिनल चीज मानते हुए उसे अलग कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और ओनीर से बेहतर शायद इस मौके को, इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए हम किसी को बेहतर नहीं मानते। उनकी फिल्में, उनकी निजी जिंदगी, हर तरफ वो इसके बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। वेलकम ओनीर ईटीवी में सबसे पहले। और वाकई जब भी इस तरह की बातें पहले भी होती थीं या जब भी फैसले या कानूनी बातें सामने आती थीं, एक तरह का डिप्रेशन था, एक तरह की निराशा थी कि होना वही है जो बहुत वक्त से हो रहा है। आज का दिन मानते हैं कि हिस्टोरिकल है। आज का दिन डेफिनेटली हिस्टोरिकल है और मुझे आज बहुत याद आ रहा था सुबह 2013 में जब वैसा ही एक मकान था आज जैसा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना था दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट हो गई। तो आईएम के वक्त क्या हुआ, क्या था आखिर? डिफरेंस था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग माय ब्रदर निखिल के टाइम पे भी कोई प्रोड्यूस करने की नो वन, क्योंकि वो 2005 पे था। लेकिन तब जब मैंने सेंसर बोर्ड के पास गया था वो इजी उसने यू सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन 2011 में जब मैंने आईएम बनाया मैं सोचा इतने साल बाद चलो और इजी हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। मुझे बहुत लड़ना पड़ा यूए सर्टिफिकेट के लिए, ए सर्टिफिकेट के लिए पहले, फिर यूए। और लेकिन तब भी मैं लड़ पाया क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट तब आया था। फैसला, कानून, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल में जब व्यवहारिकता की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि इस सोसाइटी में, और जैसा आप इन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हिपोक्रेसी एकदम अंदर तक मौजूद है। तो अभी भी इस बात का डर या इस बात की शंका है कि अभी एक लंबा सफ़र तय करना है? डर नहीं है, मुझे आशा है कि ये इंटरव्यू के बाद मुझे कोई सैटेलाइट चैनल फ़ोन करेगा, बोलेगा ऑनिर तुम्हारा फिल्म दिखाना है। हम अगर बड़ी फिल्मों या बड़े किसी सेटअप की फिल्म देखते हैं तो उसमें ये मुद्दा एक कैरिकेचर बन के रह जाता है। हाँ, ज़्यादातर कैरिकेचर रहता है एंड वो बहुत, एंड दैट्स नॉट गुड। जस्ट लाइक जैसे कैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसमें मैसेज नहीं होता है। खराब मैसेज या अच्छा, आज आप सर्वे करके देखना कि बहुत लोगों सोचता है फिल्म देख के कि एक औरत को प्यार जताने के लिए पहला उसे जाके ज़बरदस्ती किस कर दो, उसका को पिंच कर दो, उसके पीछे पीछे करो, जो सब बहुत ही गलत है क्योंकि फिल्म पे हीरो लोग वो करता है। तो तब वो है कि बोलता है गवर्नमेंट औरत को प्रोटेक्ट करो, निर्भया नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? तो हम एक बार खुद की तरफ देखें तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूट नहीं करो तो एटलीस्ट उल्टा मत करो, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ ठीक है, ज़रूरत नहीं एलजीबीटी राइट्स को आप सपोर्ट करें, ज़रूरत नहीं एलजीबीटी के ऊपर फिल्म बनाए, लेकिन जब बनाए तो तब ठीक रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा होना चाहिए। और एक बार अनुराग कश्यप ने ये कहा था कि सेक्सुअलिटी से सबसे ज़्यादा परेशानी पुरुषों को है, महिलाओं को है ही नहीं। मतलब उनके साथ काम करने वाली या उनकी फिल्में देखने वाली बहुत ज़्यादा उसमें परसेंटेज महिलाओं का है, तो उन्हें कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली है। तो आपको हुआ? मुझे भी हमेशा लगता है कि मेरा जो मेजॉरिटी व्यूअर है women है, तो I always thank them for being so wonderful and beautiful, and I will also always make stories that empower them because they have empowered me. इन सब के बीच डिजिटल वर्ल्ड ने बड़ा एक नया दरवाज़ा खोला है, तो ओनीर क्या उस दरवाजे या उस आशा, क्योंकि मैं हमेशा जब मल्टीप्लेक्स आया तब हम सब बहुत खुश होते कुछ दिन बाद ही तो पता नहीं यार, यहाँ कभी कभी लगता है यहाँ सब कुछ गेम ही अलग है। कंटेंट सब बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लोग देखते हैं कि भी डिजिटल पे कहीं पे भी फर्स्ट प्रेफरेंसेस आर बिग नेम्स, बिग नंबर्स। और मुझे ये हमेशा अजीब लगता है कि आपका फिल्म का वैल्यू जब डिजिटल पे भी लोग देते हैं, देखता है बॉक्स ऑफिस क्या हुआ, लेकिन मुझे डिजिटल का डेफिनेशन था कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा ना हो
तब भी डिजिटल पे वो ओपन करता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं पब्लिक में देखने के लिए, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड पे मुश्किल है। उनीर, एक हैप्पी नोट पे जाहिर सी बात है आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो कुछ आप करने वाले हैं उसमें हमको भरोसा है कि वो बेहतर और बेहतरीन होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।